Okay, welcome back to Equity Classes. I am here with another video. So in this video, I'm gonna continue daily current affairs. Okay, let me set the pen. ओके सो डेली करंट अफेयर, जैसे कि पता है हमने करंट अफेयर की नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम जो भी मंथली मैगजीन में वी हैव कवर दैट ऑल दिस थिंग्स ऑल द सेक्शन ऑन ऑल दिस एरिया, जो ये हमारे एसएससी एंड बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड. सो जैसे कि हमने लास्ट टाइम में मैंने आपको मैगजीन दिखाई थी, जैसे IAS विजन की हम मैगजीन कवर अप करेंगे जिसमें जो भी पॉइंट आ रहे होंगे वी विल डिस्कस एंड ऑल दिस थिंग्स वी कैन मैटर इट ऑल. सो वन बाय वन लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स. सो फर्स्ट थिंग पॉलिटी है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था. पहला पॉलिटी है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पॉलिटी जो भी चलेगी, ठीक है, जो भी पॉलिटिक्स में ऑल दिस थिंग्स. तो पहला का पहला है लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इंडिया. लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या हो रहा है मीडिया, एंड इससे हम करंट अफेयर भी नहीं, जो भी हमारा इंग्लिश की ग्रामेटिकल प्रोफाइल एंड ऑल दिस स्ट्रक्चर वी गोना कवर दैट. तो एडिटोरियल जस्ट लाइक एडिटोरियल एंड वी एज वेल कंप्लीट द होल न्यूज़ एज वेल. तो वाई न्यूज़, क्योंकि इसमें बेसिक से ऑन ऑल दिस थिंग फंडामेंटली कवर अप होती है. जैसे कि अब जैसे कि मैंने पहली न्यूज़ पढ़ी, लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया. लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है इंडिया में. सो वाई न्यूज़ में क्यों है. रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट इन समीउल्ला समीउल्ला वी स्टेट ऑफ बिहार केस he called for a fundamental reform in country's land registration and टाइटल सिस्टम. टाइटल्स जो भी टाइटल दिए जाते हैं, लैंड रजिस्ट्रेशन ऑल दिस थिंग. तो ये क्या है, एक हेडलाइन है. अब इसको आप या तो इसको पढ़ के निकल जाएंगे, ओके ठीक है. देन यू हैव टू एनालाइज दैट. ओके ये कौन सा टेंस है, कौन से कहाँ से बात कर रहे हैं. तो ये पहले तो आपको समझना है कि ये क्या है, लैंड रिफॉर्म की बात कर रहा है. सलीमुल्ला वी जो स्टेट बिहार स्टेट केस देख रहे हैं, उसके क्या सुप्रीम कोर्ट हैज़ कॉल्ड, उन्होंने कॉल्ड फॉर का मतलब डिमांड करना, ठीक है. कॉल्ड फॉर का मतलब क्या हो गया, डिमांड करना. एंड कॉल फॉर तो होता है, एंड हैज़ के बाद है तो मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है. उन्होंने बुला चुके हैं, क्या बुला चुके हैं, एक डिमांड कर चुके हैं. किसकी डिमांड, फंडामेंटल रिफॉर्म होनी चाहिए क्या, कंट्रीज़ के लैंड रिफॉर्म रजिस्ट्रेशन की, लैंड का जो रजिस्ट्रेशन होता है टाइटल सिस्टम का, ठीक है. मोर इन न्यूज़, इसमें न्यूज़ में क्यों है. उससे पहले आप ये बॉक्स देखिए, बॉक्स में एडिशनल चीज़ें दिख रखी होती. वी गोपी वी सब रजिस्ट्रेशन केस, ये क्या है 2025 में एक रजिस्ट्रेशन केस आया था, उसके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है. जैसे कि आप पढ़ने जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1909. अब ये आपको एक्ट लिख रहे हैं 1909 डज नॉट एम्पावर सब रजिस्टर फॉर टू द चेक ऑफ अ ऑनर्स, लेट मी रफ, check and honors and their roles in merely मतलब पूरी तरीके से merely in ministerial, with their only mandate being to verify that a paperwork is order to in order. जो पेपर वर्क होगा, जो इन ऑर्डर होगा, वेरीफाई करी जाएगा ना. पार्टीज हैव साइन वॉलेंट्री, इच्छा से जो भी है साइन करेगी, जो भी सबमिशन पेपर वर्क ऑल दिस थिंग्स वो नहीं किया जाएगा, मैंडेट नहीं होगा वेरीफाई करना, ठीक है. एंड ऑल दिस थिंग. तो ये क्या है, एक एडिशनल केस इसमें बता दिया. तो मोर इन न्यू, द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया स्टॉक डाउन बिहार्स रूल्स, जो बिहार का जो रूल्स है, मेकिंग म्यूटेशन प्रूफ एंड मैंडेटरी फॉर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन. ये क्या है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, ये पूरा क्या है, एक फ्रेज है, ठीक है. एंड रिफॉर्मिंग दैट रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन नॉट ऑनरशिप. ये जो भी ये रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड होंगे वो ऑनरशिप में ट्रांजेक्शन नहीं होंगे. इट रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड करे होते हैं दैट डॉक्यूमेंट रजिस्टर अंडर टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो हमने पढ़ा था. ओनली रिकॉर्ड टू द ट्रांजेक्शन वाइल म्यूटेशंस अपडेटिंग टू रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स में अपडेट हुए हैं, इज अ सेपरेशन प्रोसेस दैट डज नॉट कन्फर्म टाइटल. जो कन्फर्म टाइटल नहीं हुए उसमें मेंशन करे जाएंगे. द कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया कि ब्यूरोक्रेटिक लूप, जो ब्यूरोक्रेटिक जो चलता है कि अच्छा वहाँ पे ये रेड टैप्सिमिज्म की, हाँ यहाँ पे जाएगा, ये फाइल यहाँ जाएगी, यहाँ प्रूफ होगी. एंड क्रिएटेड बाय टू द आउटडेटेड लैंड रिकॉर्ड इन इंडिया एंड स्ट्रगलिंग अ नेशन पुश फॉर टू द मॉडर्न डिजिटल
कंक्लूसिव टाइटल टू स्टैब्लिश क्लियर ओनरशिप को क्लियर करने के लिए दैट्स हैपन। देखते हैं लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ इन इंडिया क्या है। लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डीप इज अ कॉन्करल लिस्ट। 3 लिस्ट होती है, हमने पढ़ा थी 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट होती है, एक तो स्टेट की, एक तो सेंटर की, और एक तो दोनों मिक्स की। तो ये क्या है, कॉन्करेट लिस्ट, मतलब दोनों मिक्स किया अंडर टू द शेड्यूल कितने 7th में, जैसे कि हम अपने उसमें पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में हम पढ़ चुके हैं। तो जो भी आपने पढ़ी है उसका रिवीजन भी हो जाएगा, दैट वी हैव टू मेक ऑल दिस थिंग। तो कहता है टाइप ऑफ द लैंड रजिस्ट्रेशन कितने प्रकार के, डीप रजिस्ट्रेशन और टाइटल रजिस्ट्रेशन। जो टॉरेंस रजिस्ट्रेशन, डीप रजिस्ट्रेशन क्या है, डीप रजिस्टर इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड बट रजिस्ट्रेशन डज नॉट इटसेल्फ गारंटी टाइटल ownership the proof by to the tracking and chain by the deal. Registration is the conclusive proof of the title. जो टाइटल में जो conclusive proof, टाइटल में जो नाम लिखा होता है, and government guarantee to the registration by ownership charge. Only with the registration the owners gets to the certification of the titles. जो टाइटल में सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ठीक है। तो 2 तरीके से ये रजिस्ट्रेशन सिस्टम चलते हैं लैंड के। उसके बताया इशू विद द एग्जिस्टिंग लैंड रिफॉर्म सिस्टम इन इंडिया। अब इशू क्या है, ठीक है, अभी तक बता दिया ओके ये क्या होता है, कैसे रिफॉर्म होता है। अब इशू बता रहे क्या प्रॉब्लम क्या है। आउटडेटेड लैंड जो लीगल फ्रेमवर्क है इंडिया प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन सिस्टम, जो प्रॉपर्टी मिलती है अपने पूर्वजों से, कंटिन्यू टू ऑपरेट अंडर टू द कॉलोनियल फ्रेमवर्क गवर्नमेंट बाय टू द कंट्रीज ओल्ड स्टेटस जो भी स्टेटस ओल्ड में जो चीज़ें, एग्जाम्पल ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी 1882, इंडिया स्टैम्प एक्ट 1899, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ओके, तो ये तीनों एक्ट के बारे में देखो दे रखा है। अब यहाँ से आप पूछे भी जा सकते हैं कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का एक्ट कौन सा है, तो 1808। तो ये कह रहा है कि जो हमारे कॉलोनियल एरा के जो चलते आ रहे फ्रेमवर्क उसी को ही फॉलो कर जाता है। इसको क्या है, इसको रिफॉर्म करने की यही इशू है, ठीक है। दूसरा इशू क्या है, नो कंक्लूसिव टाइटल, रजिस्ट्रेशन फॉर टू सेल अंडर एंड रजिस्ट्रेशन टू डज नॉट गारंटी एन ओनरशिप, इंस्टेड विद ओनली सर्वाइव एज अ पब्लिक रिकॉर्ड टू ट्रांजेक्शन हैविंग resumption evidently value and not to the conclusion proof of title। मतलब इसमें नो कंक्लूजन ऑफ द टाइटल दे रखा है कि कोई भी आप जो भी टाइटल दे के आते हैं एंड जो भी नाम वहाँ पे रजिस्टर होता है, किसी के बच्चे होते हैं, एंड दे हैव टू ट्रांसफर देयर प्रॉपर्टी विद दैम, एंड दैट इज़ अ रियली इशू फॉर द पब्लिक रिकॉर्ड्स। कोई भी सर्वाइव नहीं होता, तो ये इशू है। एंड litigation of burden, litigation of the fake and fraud property documents, land encroachment, verification delay, system and resumption title through registration, and let me rough that. Okay, fragmented state level produce leads to the 66% of the civil legitimate litigation। तो ये क्या है, जो फेक प्रॉपर्टी डीलिंग बनाए जाते हैं, दैट लिटिगेशन बर्डन हो जाता है, ठीक है। एंड क्या एडमिनिस्ट्रेटर प्रॉब्लम, देन फिजिकली presence of to the buying, selling and to witness of for verification, authentication and the recording sub officer and making to the registration cumbersome and time consuming। कि इतने सारे लोग इकट्ठा करना है, ले जाना, दैट इज रियली लाइक अ टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल, कि उस टाइम पे सब लोग इकट्ठे हो जाए एंड दे हैव टू चेक एंड एवरीथिंग, जो भी आपके ऑफिसर्स एंड ऑल दिस थिंग। मोर ओवर सिंस दैट लैंड स्टेट सब्जेक्ट प्रिक्यूर्स डिफर अक्रॉस स्टेट एंड रिजल्ट टू द फ्रेगमेंटेशन एंड लैक ऑफ द यूनिफॉर्मिलिटी। ये अलग अलग स्टेट में होते तो यूनिफॉर्मिलिटी भी नहीं हो पाती। सो दैट इज द इशू काइंड ऑफ। वन मोर इंक्लूडिंग डिजिग्नेशन program like a digital India and land record mandate modernizations and national genetic document registration system and digital records but do not current faculty and unclear title। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है तो इतने प्रोग्राम चलाए जाते हैं डिजिटल, पर इसमें कोई क्लियरिटी नहीं है। इन ऑल दिस थिंग डेटा हैज़ बीन मिसिंग डाउन देयर। ओके, तो आगे क्या है, मेजरिंग टेकन टू इम्प्रूव टू द लैंड रिकॉर्ड सिस्टम। अब मेज़र कौन कौन से ले सकते हैं,
DILMP, ठीक है, इट इज़ एम टू रिप्लेस टू द मैनुअली जाके कहीं पे जाते हैं तो उसका सिस्टम का चेक करना एंड ऑल दिस थिंग, टाइटल सिस्टम का इससे चेक करा जा सकता है। इनिशिएटिव अंडरटेकन क्या होता है, यूनियन लेड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि दैट कुड बी द आस्क इन एनी एग्जामिनेशन। 14 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल यूनिक आईडी होगा ईच ऑफ द, इसमें गवर्नमेंट इको जियो कोऑर्डिनेट एंड सिस्टमलाइजेस रियल एस्टेब्लिश ट्रांजेक्शन एंड ऑल दिस थिंग, प्रॉपर्टी डुप्लीकेशन डिप्रेस्ड डिस्प्यूट जो भी होगा उसके बारे में सब डिटेल दे रखी होगी। NGTRA and e-registration, it is empower to citizen through to the online and enter to deal online payment, ऑनलाइन कर दिया जाएगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन एडमिशन, डॉक्यूमेंट्स एंड सर्चिंग एंड सर्टिफिकेशन कॉपी एंड जनरेट, उसकी कॉपी करके प्रिंट करके एंड ऑल दिस थिंग्स यू कैन ब्रिंग दैट। ओके, उसके बाद लिंकिंग ऑफ टू द ई कोड एंड लैंड रिफॉर्म, रजिस्ट्रेशन ऑफ द डाटाबेस, जो भी डाटाबेस का रजिस्ट्रेशन होगा, मेक टू द ऑथेंटिकेट फर्स्ट हैंडेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो लीक होगा ई कोर्ट में वो पासवर्ड के द्वारा, दैट मेक टू डिस्पोजल इन द केस टू द रिड्यूस ऑफ द डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूट में नहीं हो क्योंकि सब क्या होगा, क्लियरिटी होगी एंड ऑथेंटिकेशन होगा। ट्रांसलेट लिटरेसी ऑन टू द ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, देखो ओवरकम टू द लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड टू द राइट ऑफ द लोकल लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेज में दिखा जाएगा, शेड्यूल 7 में, 8 में जो 22 लैंग्वेज है उसके हिसाब से देखा 7 में तो लिस्ट है, ठीक है। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम इज डिफरेंट स्टेट में डिजिटल लैंड रिकॉर्ड, धरनी पोर्टल एंड ये क्या है, ये इसी पोर्टल के अलग अलग रूप है, धरनी पोर्टल, कावेरी पोर्टल, कर्नाटका में धरली पोर्टल, किसमें तेलंगाना, वेस्ट बंगाल में भंगला भूरमी प्लेटफॉर्म, तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म इसी ही तर्ज पे ऑनलाइन के तर्ज पे ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि ये इसका पोर्टल ये है, इसका पोर्टल ये है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड फॉर अ सिस्टम रिफॉर्मेशंस एंड कंक्लूसिव टाइटलिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो कंक्लूसिव टाइटल क्या निकला, कोर्स हैज़ डायरेक्टली द लॉ कमीशंस ऑफ टू द इंडिया, ये है लॉ कमीशन ऑफ द क्रिएटिंग अ कमेटी क्रिएट करी विथ द स्टेट पार्टिसिपेंट्स एग्जामिन टू द लीगल प्रॉपर्टी एंड रजिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड, मतलब इन्होंने एक कमेटी बैठाई, उसमें कमेटी में जस्ट सेलेक्टेड टू ऑल दिस थिंग्स एंड चेकिंग करेंगे कि इसका लीगल रिफॉर्म का जो भी हेरिटेज से लिया गया है एंड ऑल दिस थिंग्स। रीस्ट्रक्चर ओल्ड लॉ को रीस्ट्रक्चर, जैसे मैंने भी बताया, रजिस्ट्रेशन एक्ट आया, स्टैम्प एक्ट आया, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1882, ये जो एक्ट जो हमारे कॉलोनियल इरा से चले आ रहे हैं इसको रिफॉर्म करेंगे। ये क्या, ये जो भी कमेटी बैठी है सिंक्रोनाइज करेंगे, सबको एक अलायंस करेंगी, अलायंस मतलब एक ही में लाएगी, रियल टाइम लाइफ होल्डिंग रिकॉर्ड्स रखेगी एंड मेंटेन टू ऑल दिस सर्विलेंस ऑपरेटिंग टाइमली एंड सो दैट रिगर रजिस्ट्रेशन टू एक्चुअली होल्ड, ठीक है। एंड रेगुलर अथॉरिटी रहेगी, रेगुलर अथॉरिटी क्या है, इस्टेब्लिश टू द परमानेंट रेगुलर अथॉरिटी बोर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस to build to the institutional memory and establish to real life assessment, upgrade to the registration and establish blockchain technology based on land title. blockchain technology is the centralized नहीं रहेगी, अब डिसेंट्रलाइज मतलब स्टेट भी अपनी तरीके से उसमें कर देंगे। immutable digital leads that surely records technology across a network and computer. It organizes data block and to the cryptographical link and the chain and making to the transparency and tempo proof, जो सब proof हो दिया जाएगा ना, all these things. This conclusion and all to the revenue and records and all these things making it a framework. Hereby that fraud नहीं होगा, improvement ट्रांसपेरेंसी एंड एनहेंस पब्लिक ट्रस्ट एंड लैंड इम्प्रूव। तो इसके ये सब दर्जे का ऑनलाइन बनाया जाएगा जिसमें ये सब आपको कंक्लूजन में मिला जाएगा। एंड कंक्लूजन क्या आया, द फ्यूचर रेडी लैंड गवर्नमेंट एट architecture annexed into the conclusion titled harmonized law
and acute land records and emerging technology like blockchain can be significantly reduce the dispute, enhance easily of transaction of to the restore public trust। जो पब्लिक ट्रस्ट का जो टूट रहा था उन पे विश्वास किया, हमारी लैंड रिफॉर्म में नहीं मिल रही, जो भी हमारे हेरिटेज की हमें नहीं मिलती। सच रिफॉर्म टू द इसेंशियल नॉट ओनली फॉर टू द securing the property right but also to the unlocking land's potential as well to the driving to the economic growth, urban planning and to social justice। So this is the first news we have covered that in detail। So I hope you get that all these things very well। तो ये पूरा लॉ डिटेल की बात है। तो पहले आपको जैसे कि पता होगा हमारी फंडामेंटल राइट था हमारा प्रॉपर्टी राइट का, अब उसको हटा के हम फंडामेंटल राइट हटा गया है, तो उसी रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। जो भी इसमें आपने मेन डेटा पढ़ा, जो भी लैंड रिफॉर्म पढ़ा एंड जो भी आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट है, स्टैम्प एक्ट है एंड ऑल दिस थिंग, ये आपको रिकॉर्ड करके रख लेना है क्योंकि ये कभी भी पूछी जा सकती है। इसमें आपका रिवीजन देखिए, इसमें आपका 7th शेड्यूल भी आ गया, 8th शेड्यूल लैंग्वेज भी आ गया, रिवीजन भी हो जाता है। वी हैव कवर्ड एज वेल द न्यूज़ कि अच्छा ये न्यूज़ में चल रहा था, इस ऐसी बात हो रही थी, ऑल दिस थिंग। So I hope you get that all this thing very well। So that is all for today। One by one we have covered all this magazine और जो भी इसमें चीज़ें होंगी, we have covered each and everything one by one। So I hope you get that all this thing। Thank you for watching this video। Like and share if you find really fruitful, hit the subscribe button, victory classes, and we will find it more and more better than to improve in your SSC examination, SSC CGL 2026 we are targeting over there। So don't wait for that, just do everything perfectly। I will see you in next video, till that thank you, bye।